सभी दर्शकों को यशम देहाती यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस समय जो आप लोगों के सामने सुंदर छवि दिख रही है, बहुत ही गजब और बहुत ही मस्त अपनी कलाओं से परिपूर्ण हैं। यानी बहुत ही गजब के स्वर लहरी छेड़ते हैं, बहुत ही गजब जिस ढंग से चाहिए उस ढंग से हारमोनियम पे अपने हाथ को, अपने उंगलियों को घुमाते हैं और जितने भी कलाकार हैं इनके इशारे पर पूरी तरह से भिटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं और अच्छे अच्छे संगीत प्रस्तुत करते रहते हैं। तो देर न करते हुए चलिए चलते हैं, आप लोगों से मुखातिब कराएंगे कि आप लोगों के सामने इस समय कौन शख्स खड़े हुए हैं। तो भैया जी नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। तो भैया जी, जैसे आप लोग देख रहे हैं, जैसे हम बताए हैं, बहुत ही गजब और बहुत ही मस्त हारमोनियम मास्टर हैं। तो गुरुजी आप अपना नाम बता दीजिए और परिचय बता दीजिए। हमारा नाम कादिर अली है जी। पूरा नाम कादिर अली है जी। ग्राम सभा दमदम है, जिला प्रतापगढ़, थाना रानीगंज, तहसील रानीगंज। जी। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, गुरुजी ने आपको पूरी तरह से अपना डिटेल बताया है। तो हम और डिटेल की तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि सर जी एक चीज़ बताइए, जैसे आप ये हारमोनियम वादक बने हैं, बहुत अच्छे खासे, बहुत अच्छे मास्टर हैं और यही नहीं लगभग क्षेत्र में सभी लोग आपको जानते हैं। तो ये हारमोनियम वादक वाला काम कहाँ से सीखे, आपके गुरु कौन थे? हमारे गुरु तो हमारे पिताजी थे। अच्छा। हमारे पिताजी हारमोनियम बजाते थे। जी। हमारे पिताजी का नाम कायम अली था। जी। तो घर पे ही सीखे हैं। अच्छा। हाँ, गाने बजाने काम हमारे घर से ही होता था। हमारे आजा बाबा सब यही किए थे। मतलब पुरखैती चला रहा है, पुश्तैनी है। तो जैसे कि गुरुजी ने बताया है कि इनके पिताजी तो नहीं रहे लेकिन अपना आशीर्वाद दे कर गए हैं और उस आशीर्वाद में गुरुजी बहुत अच्छे तरह से सक्सेस में हैं। तो आप ये नौटंकी क्षेत्र में कब से आए हैं? नौटंकी क्षेत्र में हम 7 या 8 में, सन 2007 या 8 से आए हैं। अच्छा, इसके पहले क्या करते थे? पहले हम पढ़ाई करते थे। अच्छा। पढ़ाई हमने सन 2003 में हाई स्कूल परीक्षा दिया। जी। पास हो गए। फिर पिताजी ने कहा पढ़ो यार, हमने कहा पढ़ेंगे नहीं, दैनिक स्थिति गड़बड़ थी। अच्छा। पढ़ाई छोड़ करके हम अंग्रेजी बाजा चलता था पहले। हाँ, जाता था ना। तो उसमें हमने कैसियो बजाया है। तो 3 साल हमने कैसियो बजाया। उसके बाद डायरेक्ट प्रमोशन नौटंकी से हुआ हमारा। अच्छा। हाँ। तो जैसे कि कैसियो बजाते थे तो मतलब बारात और रात में जाते थे। तो कैसे आपके दिमाग में आ गया कि अब हम ये लाइन छोड़कर नौटंकी क्षेत्र में चलते हैं? नौटंकी लाइन का संगीत हमको बचपना से, मतलब जी। हाँ, बचपन में ही हमको संगीत से बड़ा प्रेम था। हम पढ़ते थे स्कूल में जी। तो वहाँ भी मैं गाना वाना गाता था। मास्टर साहब थे जी। तो हम घीनापुर पढ़ रहे थे, विद्यालय है ना घीनापुर। जी। हम कक्षा 5 दमदम बाजार में पढ़े। तो यहाँ पास जब हुए तो हम वहाँ एडमिशन हमने कराया। तो वहाँ कक्षा 7 से हमने एडमिशन कराया तो वहाँ नाटक होता था विद्यालय में। पहले नाटक हुआ करता था। तो कुछ बच्चे हमको जानते थे वहाँ के। तो हम गाना वाना सुने थे तो वहाँ मास्टर साहब ने बुलाया। गाना वाना सुने, कह यार कादिर भाई आप बढ़िया हो। हमके ठीक है, तुम्हारा रोल मिला। तो गाना बजाना हम स्कूल ही चालू कर दिए। हारमोनियम नहीं बजाते थे और पढ़ते थे, गाना गा देते थे। जो 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, नाटक में रोल हुआ। उसके बाद इसको करते करते हमारे गांव में रामलीला होता था। उसी पीरियड में रामलीला हुआ तो वहाँ भी चयनित कर दिए लोग हमारे गांव से। तो हम रामलीला में ऑलराउंडर कलाकार थे। अच्छा, मतलब जो भी हाँ, हमने विभीषण का रोल किया, राम का किया, श्रवण कुमार का किया, मतलब जो भी रोल आता था। हाँ भाई लेडीज वाला छोड़ के, मतलब जो भी सामने आ जाता था भैया अब आपको ये रोल करना है। तो रामलीला के मंच से भय खुली, जो डर लगती थी पहले मंच से। मंच पे कभी चढ़ा नहीं था। तो मैंने हम लोगों ने रामलीला खेला, 5 साल चला। तो रामलीला के बाद हम नौटंकी ज्वाइन कर लिए। तो सर जी ये बात बहुत अच्छी की है, मतलब शुरू से ही आप कलाओं से परिपूर्ण थे। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे काम हैं, आप नौटंकी क्षेत्र में ही क्यों आए, नौटंकी ही क्यों चुने? पहले शौक थी जी, नौटंकी हारमोनियम बजाने की, हमें शौक जो है पैदा हुई। अच्छा। हाँ कि यार हारमोनियम बजाए, बड़ी अच्छी लगती है। तो गुरु जी जो कलाएं होती हैं वो आदमी को खुद खींच कर लेकर जाती है कि आपका ये स्थान नहीं है, ये स्थान है, आकर्षित कर दिया। बताओ, जैसे कि सर जी ने बताया है, बहुत ही गजब और बहुत ही मस्त बातों से शुरुआत किया है और बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। तो
हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि मतलब शुरुआत किस नौटंकी पार्टी से की है और कितनी नौटंकी पार्टी में अब तक काम कर चुके हैं? अब हम शुरुआत रमाशंकर से किए जी। हैं, मास्टर रमाशंकर गुप्ता जी, भंवरा स्वर संगीत पार्टी। हाँ, स्वर संगीत पार्टी, जी वहाँ हमने किया। उद्घाटन मैंने ही करवाया था वहाँ। जी। हाँ, हारमोनियम उसी दिन बजाया था। उस दिन तो मैंने रोल किया था उसमें। अच्छा। हीरो का रोल किया था। हाँ उसके बाद में हारमोनियम बजाया, 3 साल रहे उनके साथ। पार्टी उसमें बढ़िया थी, यूट्यूब का जमाना था नहीं। हाँ, पार्टी बढ़िया चली, लेकिन अभी बढ़िया ही चल रही है। ठीक है पार्टी। अब रमाशंकर मास्टर इतना बढ़िया स्वभाव, इतना बढ़िया, बड़ा सम्मान देते थे वो, और आज भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ से निकलने के बाद हम राम खिलावन के यहाँ गए। जी हाँ, राम खिलावन की पार्टी उस समय ठीक चल रही थी, बस उतना बढ़िया नहीं थी। उसके बाद फिर 3 साल वहाँ रहे, फिर भंडारी लाल के यहाँ आए। अच्छा, भंडारी लाल के यहाँ भी हम 3 साल काम किए हैं। मतलब वहाँ भी चालू किए कराए हैं? चालू क्या, चालू थी वो पार्टी। अच्छा। पार्टी चालू, कलाकार बढ़िया नहीं थे उस समय। अच्छा, तो मतलब कलाकारों को आप चुन चुन के हाँ लाए थे? तो उसी बीच हमारे गांव से मिझूरा से धर्मेंद्र यादव की मंडली चली थी जी। तो उसमें भी हम एक 1.5 महीना काम किए थे। तो हम उसमें एडजस्ट अपने पिताजी को कर दिए जी। हाँ, उसमें बाबूजी हमारे चले गए, हम भंडारी लाल के यहाँ चले गए जी। हाँ, तो भंडारी लाल के यहाँ बढ़िया पार्टी चली, भंडारी बहुत मानते थे। अब लोग ये कहते हैं, हमारे निकलने के बाद जो लोग आए हैं वहाँ, यार भंडारी हमको बहुत मानते थे, ऐसा है वैसा है। भंडारी लाल पार्टी चली कैसे, क्या स्थिति उनकी थी, क्या परिस्थिति मैं जानता हूँ, उनकी पार्टी कैसे चली है। नहीं देखिए, जो शुरू से हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से जानेंगे ही। और बात बीच में जो आते हैं, देखिए मास्टर ऐसे होते हैं, मालिक ऐसे होते हैं कि सबको मिलाकर मिलाते हैं। तो ठीक है, जो जैसा मानता है सही है। तो हम सर जी सुने हैं कि आप एक नहीं कई नौटंकियों का उद्घाटन करवाए हैं और कई नौटंकियाँ खोले हैं। अरे ठीक है, आप तो थोड़ा सा कुछ बता दीजिए कि कौन कौन सी नौटंकी आप। अब मान चलिए कि जैसे वाजिद अली हुए जी, वाजिद अली की पार्टी हमने ही चलवाया, उद्घाटन करवाया जी। उसके बाद दुर्गेश पांडे जी आए, उनकी पार्टी में मैंने ही चलवाया जी। और पन्नालाल जी जो बेदौल कला के हैं, इसका भी निर्माण हमने ही किया पार्टी का जी। अब उसके बाद आप देख ही रहे हैं, इसमें शिवांगी स्वर संगीत पार्टी में तो जैसे निर्माण किया। तो जैसे कि हम सभी दर्शकों को बता देना चाहते हैं, जैसे घर बनता है तो घर बनाने के लिए एक मिस्त्री होता है, उसे राजगीर कहते हैं जी। उसी तरह इस नौटंकी क्षेत्र में गुरुजी राजगीर हैं। एक नहीं कई नौटंकी पार्टियों को चालू किए हैं और कई लोगों को रोजगार भी दिए हैं। समझ चलिए, अगर नौटंकी पार्टी चालू करवा दिए हैं तो एक नहीं कई लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो इस समय जिस नौटंकी पार्टी में आप काम कर रहे हैं, शिवांगी स्वर संगीत पार्टी, तो ये कब से चालू हुई सर जी? ये 28 जून 2024 से चालू हुई है। अच्छा, यानी अभी पूरी तरह से 1 साल पूरी नहीं हुई है। तो इसके जैसे इसके मालिक साहब अब इस दुनिया में तो नहीं रहे हैं, तो पार्टी में कोई लड़खड़ाना नहीं, कोई मतभेद नहीं है। पार्टी कलाकार सभी मिलजुल के हैं जी और बढ़िया से चल रहे हैं। चाहे मालिक हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे डायरेक्टर, चाहे हमारे वर्कर क्यों ना हो जी जी, सभी कलाकार एक मतलब एक मत से चल रहे हैं। हाँ, और सभी कलाकारों को बड़ा सहयोग है इस पार्टी में, समझ रहे हैं आप। कोई मतभेद नहीं है, किसी से कोई जलन ईर्ष्या कुछ नहीं है जी। पार्टी अभी चल रही है, पार्टी जून तक चलेगी बढ़िया जी जी, मतलब जैसे हैं लोग ऐसे चलाएंगे। फिर जून के बाद भाई समझा जाएगा उसके बाद मतलब कैसे चलाएगा। पार्टी में थोड़ा सा मतभेद, मतलब हाँ, थोड़ा सा मतभेद नहीं है, लेकिन इस पार्टी के मालिक तो रहे नहीं, लेकिन अब 3 महीने तक पूरी तरह से जिम्मेदारी उसके बाद क्या होगा निर्णय बाद में लिया जाएगा। तो सर जी का जो सफर रहा है, नौटंकी क्षेत्र का जो संघर्ष रहा है, पूरी तरह से आप लोगों से शेयर किए हैं। आप लोग भी इस वीडियो को जितनी दूर तक शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सर जी के जो गुण हैं उस गुण को दोस्तों तक पहुंचाने के बाद लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देखे हैं, कादिर अली मास्टर जी पूरी तरह से आप लोगों के मनोरंजन के लिए अपना जो जीवन है पूरा समर्पण कर चुके हैं। तो हम चाहेंगे कि माँ सरस्वती और ऊपर वाले का जो आशीर्वाद है गुरु जी पर बना रहें। इसी के साथ हम आप लोगों से लेंगे विदा, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।